अमूमन हर शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या हम सभी देखते होंगे। सभी का इस समस्या से सामना भी होता होगा, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो या रात हो। रेड लाइट पर जगह जगह चौराहे पर जाम की समस्या देखने को मिलती है। लेकिन मैं आपको एक स्टोरी दिखाने जा रही हूँ जहाँ पर एक डॉक्टर ने इस मुहिम को इस तरीके से संभाला है जो कि तारीफ़ काबिल है। जी हाँ, वो एक डॉक्टर है। डॉक्टर के साथ साथ वो एक ट्रैफिक मैन भी है। लेकिन क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि वो डॉक्टर के साथ साथ ट्रैफिक मैन की भूमिका क्यों निभा रहे हैं? तो चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं, लेकिन इससे पहले आप उनकी तस्वीर दिखाते हैं। याद रखिए, याद रखिए, बिना हेलमेट के ना चलें। हर कोई आपका इंतजार कर रहा है। तो हमारे साथ है डॉक्टर कृष्णा यादव जी। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से वो चौराहे पर रहकर ट्रैफिक मेंटेन कर रहे थे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अब मुझे ये बताइए, एज ए डॉक्टर होते हुए आपको ट्रैफिक मैन क्यों बनना पड़ा? एक दफ़े की बात है, मैं घर से क्लिनिक के लिए चला था। रास्ते में 55-56 के रोड पे एक बैंक था, उसके सामने बहुत लंबा जाम था और मेरे आगे एक एम्बुलेंस खड़ी थी। मैं एम्बुलेंस के पीछे था। उस जाम में इतना लंबा जाम था कि घंटों लग गया उसको हटने में, और एम्बुलेंस में पेशेंट था और हमें ऐसा भी लग रहा था कि पेशेंट शायद ना बचे। और अगले दिन जो है वो न्यूज़ में आ गया कि जाम में फंसने की वजह से एम्बुलेंस में पेशेंट की मृत्यु। तो बिल्कुल सेम डे मैंने इस चीज़ को ठान लिया कि अगर इस चौराहे पे कोई भी होता और जाम नहीं लगता तो शायद इस पेशेंट की मृत्यु नहीं होती, एक जान बच सकती थी। इसके वजह से मैंने सेम डे ठान लिया कि आज से ही मैं इस सेवा को शुरू कर दूंगा। कम से कम इस चौराहे पे तो जब तक मैं रहूँगा तब तक कोई जाम नहीं लगेगा और कोई इस तरह का एक्सीडेंट नहीं होगा। तो इसके वजह से मैं सेम डे उसको वहीं शिव मंदिर सेक्टर 22 के चौराहे पे ये अपना कार्य चालू कर दिया। कितने साल हो गए आपको ये कार्य करते हुए? ये कार्य हमने 30 अक्टूबर 2011 से चालू किया है और प्रॉपर चल रहा है ये। हाँ, आपको अमूमन 12 साल हो गए? जी, लगभग अमूमन 12 साल से आप ये ट्रैफिक मैन की भूमिका निभा रहे। लेकिन क्या आपको कभी ऐसा लगा कि किसी ने आपका मजाक उड़ाया हो, फिर कोई कह रहा हो? बिल्कुल, हर तरह के लोग हैं रोड पे। ऐसा भी होता है, कई बार लोग बैड कमेंट्स करते हैं, कई बार लोग कुछ गालियाँ भी दे देते हैं। लेकिन मैं इन चीज़ों पे परवाह नहीं करता, कौन क्या कह रहा है उससे मतलब नहीं है। मेरा मेन ध्येय है सेवा करना और मैं अपने सेवा में लगा रहता हूँ। जो आप तो एक तो डॉक्टर हैं, जनता की सेवा करते ही हैं, साथ में आप चौराहे पे खड़े होकर ट्रैफिक मेंटेन करें, ये भी किसी सेवा से कम नहीं है। लेकिन कभी आपने कोई ऐसी कैसे किसी इंसान को उसकी गलती का एहसास दिलाया हो? कभी कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो? देखिए, बहुत सारे ऐसे केसेस आई हैं जिनमें लोगों ने काफ़ी रियलाइज़ किया है और अच्छा माना है। तो कई बार मतलब काफ़ी हमें रेस्पेक्ट भी देते हैं लोग, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अब कुछ लोग उनमें से अगर कोई नेगेटिव सोच रखते हैं तो उसमें मैं नहीं जाता और मैं अपने असर से पूरी कोशिश करता हूं कि जो भी मेरे को समय निकल पाए मैं इसमें लगा रहता हूं। मैं कई बार तो भूल जाता हूं कि मैं घर पे इन्फॉर्म करूं कि मैं कहां हूं, और घर के लोग फ़ोन करते रहे, मैं जान नहीं पाता हूं। कई बार लोग मेरे को ढूंढने निकल जाते हैं घर से कि आखिर फ़ोन नहीं उठा रहे, क्या बात है, कहाँ फंसे हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। लेकिन मेरा मेन ध्येय होता है कि अगर कहीं भी अगर जाम लग रहा है, मैं निकल रहा हूँ, तो चाहे तभी जल्दी हो, मैं उस जाम को छुड़ा लेता हूँ, तभी जाता हूँ। कितने आप टाइम देते होंगे? आप ऐसा पार्ट टाइम करते, क्योंकि ऐसा आप मेडिकल? देखिए, स्टार्टिंग में तो मैंने जो शिव मंदिर पे सेवा शुरू किया था उस समय मैं सुबह 8 से 10 का टाइम देता था, प्रॉपरली डेली का टाइम था। लेकिन कुछ सालों के बाद वहाँ पे उस चौराहे को बंद कर दिया गया था और यूटर्न बना दिया गया, तो इसके वजह से वहाँ पे ज़रूरत नहीं रही। कितने घंटे लगते होंगे? 8 से 10 का सुबह का टाइम है और शाम को अगर हम कहीं मतलब कम से कम 1.5-2 घंटे तो मैं डेली का हमारा है। अच्छा, ये नोएडा के किन किन चौराहे पर आप जाते हैं? देखिए, मैं तो इस जैसे आपका स्टेडियम का चौराहा है, इस पे पहले हमारे ट्रैफिक बाबा हुआ करते थे, तो वो ट्रैफिक बाबा 2017 में चले गए, नहीं रहे इस दुनिया में। तो फिर मैं इस उनके कर्मस्थली पे मैं आ गया और मैं उनको हमेशा उनके संपर्क में रहता हूँ। उनकी वाइफ हैं, बेंगलोर में रहते हैं लोग, तो मैं उनके संपर्क में रहता हूँ हमेशा। उनके याद में मैं इस चौराहे पे अधिकांश टाइम देता हूँ लगभग। बाकी सेक्टर 122 का परथला रोड, उस पर कई पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैं सेवा देता हूँ। अभी परसों भी जाम लगा हुआ था, जो 2.5-3 घंटे हमें वहाँ पे खड़ा रहना पड़ा। मैं खड़ा होकर वहाँ सेवा किया। जो ऊपर रोड की सर्विस हो रही थी, उस पुल की, जो केबल वाला पुल बना हुआ है, उसकी सर्विस हो रही थी। इसके वजह से मैं नीचे जाम था, तो मैं वहाँ 2.5-3 घंटे वहाँ खड़ा रहा। तो जहाँ भी मेरे को ये दिख जाता है कि हाँ वहाँ पे जाम है, अगर पता भी लग गया, किसी ने बता दिया, तो मैं पहुँच जाता हूँ।
और मैं उस जाम को छुड़ाने में कोशिश करता हूँ कि ये जाम छूट जाए। तो आप देख सकते हैं ये डॉक्टर कृष्णा यादव जी अपना नंबर भी लेके एप्रॉन में लेके घूमते हैं कि आप इनका नंबर दे सकते हैं। कहीं भी आपको जाम की समस्या दिख रही हो, किसी को बहुत इमरजेंसी हो और जाम से निकलना हो, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं और ये जहाँ भी रहे पहुँचने की क्षमता रही तो वो ज़रूर पहुँच जाएंगे। लेकिन आपके बारे में मैं एक जगह पढ़ रही थी कि आपने एक लड़की को उसकी गलती का एहसास दिलाया था, वो कहानी मुझे जाननी था। NTPC चौराहा था और उस पे जो लड़की है स्कूटी से आ रही थी और बहुत स्पीड में आ रही थी, और एक लड़का जो मेरे ख्याल से मेडिकल से रिलेटेड था, कुछ मेडिकल स्टोर पे काम करता था, वो बाइक से जा रहा था। वो खड़ा हुआ था रेड लाइट होने की वजह से, और उधर से वो लड़की रेड लाइट को तोड़ते हुए बहुत स्पीड में आई और उसके बाइक में दे मारी, जिसके वजह से उसका पैर टूट गया लड़के का। तो वो लड़की वहीं पे खड़ी खड़ी देखती रही। हमने उसको काफ़ी समझाया, बताया, मैं कहा मैम एक बात बताओ, अगर आप इतना अगर रफ नहीं चलती, आप रेड लाइट को नहीं तोड़ती, तो इस लड़के को इतना नुकसान नहीं होता। अब इसे एडमिट होना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन होगा। तो काफ़ी फिर हमने समझाया तो उसको रियलाइज़ हुआ, उसने सारी किया और बोली कि हम अब आगे से गलती नहीं करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे कि हम दूसरा कोई भी गलती ना करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप EP लगा के चल रहे हैं, बिना हेलमेट के चल रहे हैं। ये भाई साहब आ गए, ये भाई साहब हेलमेट कहाँ है आपका? ये भी उतारा है। अभी उतारा है, पहनना नहीं है इसको? पहनना है। हेलमेट जब भी रोड पे रहो, हेलमेट मत उतारो, इसे लगा के रखो। जब एक मिनट, उम्र क्या है आपकी? 20 साल। 20 साल की है। लाइसेंस है? हाँ, लर्निंग है, लाइसेंस बनवा रहा हूँ। अच्छा, लाइसेंस बनवा रहे, रनिंग है। हाँ। और आप देख रहे हैं ये आपके लिए दिन रात ये मेहनत कर रहे हैं, रोड पे चौराहे पे खड़े होकर अपने परिवार को छोड़ के, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? लगाना चाहिए। लगाना चाहिए। लगाना चाहिए। आपका कोई इंतजार कर रहा है ना? नहीं। हाँ, घर पर आपका कोई इंतजार नहीं कर रहा। तो फिर क्यों बोल रहे नहीं? वो अभी उतारा था मैंने। नहीं, हल्के में नहीं लेना है। अब हम थोड़े भाइयों के पास चलते हैं, जैसे कि देख रहे हैं सीट बेल्ट कैसे हैं सर? आप इनको जानते हैं? जानते हैं। देखिए थोड़ा शीशा नीचे करिए। आप इनको जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं मैम, एक ट्रैफिक के नियमों का वो बताते हैं, सही है। अच्छा, आप आते जाते उनको देखते हो? हाँ जी, बिल्कुल। क्या कहते हैं इनकी मुहिम को देख के? नहीं, बहुत अच्छा है जी, बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया है। हाँ जी। प्रॉपर सीट बेल्ट लगाते हैं? मैं तो पता है। यातायात नियमों का पालन करें भैया। चालकों से निवेदन है कि यातायात के नियमों का पालन करें। गाड़ी हमेशा स्टॉप लाइन से पहले रोकें, गाड़ी गति से चलाएं, गाड़ी कभी भी गलत दिशा में ना ले जाए। टू व्हीलर चालक हेलमेट जरूर पहने। फोर व्हीलर वो भैया रॉक साइड गया है, वो भैया मतलब मैंने भी यहाँ खड़े होकर देख लिया कि सच में जो यातायात नियमों की धज्जियाँ उड़ रही है ना, कोई रॉन्ग साइड जा रहा है, कोई बिना हेलमेट के जा रहा है, कोई सीट बेल्ट नहीं लगा रहा है। और सच में ही ये डॉक्टर साहब कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं, लेकिन हम है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जैसे क्रॉस लाइन पे है, ये खड़ी है गाड़ी, मतलब इनको छोटी छोटी चीज़ की भी जानकारी दी जाए तब इन्हें समझ में आएगा। भाई साहब से बात करते कि उन्होंने क्या गलती की है, क्या हुआ, क्या करा इन्होंने? हाँ, क्या करा? लगा करके ये सही खड़े हैं? ये स्टॉप लाइन का ध्यान करें। ये स्टॉप लाइन से पीछे अपना है भैया, गलती तो कर दी, अब क्या होगा? गलती कर दी, बत्ती हो रही इसलिए ध्यान नहीं दिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो है इनको देख रहे हैं, इनसे समझ रहे हैं, और मैं देख सकती हूँ एक एक चीज़ जो उनके पास जाके लोगों को समझा रहे हैं। कुछ लोगों को अपनी गलती का भी एहसास हो रहा है, इसको पॉजिटिव ही कहेंगे। आप इनको जानते हैं? जो जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हाँ। क्या कहेंगे आप इनके अभियान को देख? ये देखो, आमजन को समझाने के लिए बहुत अच्छा अभियान चलाते हैं, जिससे जनता में जागरूकता बढ़ेगी यातायात नियमों के प्रति। तो आप भी तो देखते होंगे दिन रात कि यहाँ पे यातायात नियमों का पालन कितना हो रहा है, कितना नहीं, क्योंकि मैं भी अभी 10 मिनट से खड़ी हूँ, कोई बिना हेलमेट के जा रहा है, रॉन्ग साइड जा रहा है। हम भी लोगों को समझाते हैं, जिससे कुछ लोग अगली बार से हेलमेट लगा के आते हैं। क्या आपको लगता है जो इनकी मुहिम है वो अच्छी है? ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिसकी पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है।
क्या नाम होगा आपका? मेरा हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार नाम है जी। कहाँ से? मैं यहीं पोस्ट हूँ, नोएडा ट्रैफिक पुलिस में जी। मैं आप इनके साथ देखते होंगे, कितने साल हो गए आप उनको देखते होंगे? हम तो जब से यहाँ आए हैं ना, कई सालों से देख रहे हैं। कई सालों से देख रहे हैं। अब बबुआ समझ गए? जी जी गलती का एहसास हुआ? जी हुआ। तो ये डॉक्टर साहब है और ये हमारे और आपके लिए ये यातायात नियमों का पालन कराने के लिए हमारे बीच में है। तो आप क्या कहेंगे कि अब से यातायात नियमों का पालन करेंगे? पालन करेंगे। बेल्ट ले लगाए? इसमें सीट बेल्ट नहीं होती है। अच्छा, कुछ नहीं होता। आगे 3 लोगों को बिठाया? नहीं, 2 हैं, बच्चे हैं तो कहाँ जाएंगे। घर का सामान लेके गया था तो वो बस वो वापसी आई हैं, फिर आए हैं। ये भी तो रिस्की वाला है। दीक्षित है तो दीक्षित। आगे तो 3 लोग नहीं बैठते ना? नहीं, एक तो ड्राइवर, एक कंडक्टर बैठ सकता है। ठीक है, आपसे ध्यान रखना बच्चों को आगे। जी जी। जैसे क्लिनिक पर भी बैठते हैं और ट्रैफिक की भूमिका भी निभाते हैं, तो घर वालों का रिएक्शन क्या होता है आपके लिए? स्टार्टिंग में तो घर वालों का रिएक्शन ये था कि वो बिल्कुल भी 1% भी मानने को तैयार नहीं था कि आप इस काम को करो। लेकिन मैं क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि आप रोड पे जाओगे, कोई गाड़ी वाला मार देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ये बच्चे आपके पीछे से अनाथ हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे, इनको कौन पालेगा। तो लेकिन फिर मैं इनकी बातों को नहीं सुना, क्योंकि मेरे को इसमें जुनून है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं फिर करता रहा, उन लोगों को समझाता भी रहा कि ये कोई बुरा काम नहीं है, इससे किसी का भला हो सकता है, किसी की जान बच सकती है। तो हो सकता है कि ईश्वर भी हमें भी कहीं उसका रिकॉर्ड दे। तो मैं करता रहा और अंत में अब जो है वो लोग मान गए हैं और काफ़ी वो लोग भी सपोर्ट करते हैं हमें इस काम में। तो अब उनका पॉजिटिव मतलब वो कह रिएक्शन। तो मैं ये आपको ये जानना चाहूँगी, क्या आप आर्मी या पुलिस फैमिली से भी बिलोंग करते हैं? क्योंकि आपकी मूंछें बहुत कुछ कह रही है। नहीं मैम, क्या है कि एक बार हमें इंदिरा गांधी कला केंद्र में यूपी लॉ एंड ऑर्डर राम कुमार जी आए हुए थे। तो उस दौरान जो है यहाँ के एसएसपी थे, तो उन्होंने उस दौरान थोड़े से कुछ टाइम हो गया था, नवरात्रि थी, तो उसके वजह से थोड़ी लंबे टाइम तक उन्होंने बाल वाल नहीं बनाए थे, तो मूंछ थोड़ी रुक गई थी। तो उन्होंने कहा कि आप इसे छोड़ दीजिए। तो उनकी बात को मानते हुए मैंने तब से छोड़ दिया और ये मूंछें मैं छोड़ के रखा। तो आप इनको थोड़ा सा ज्ञान देंगे? जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जो शख्स है कान में ईपी लगा के चल रहे तो ये ध्यान से एक निकालिए। दूसरा ये कि जब भी आप बाइक चला रहे हैं भैया कहाँ जा रहे हो? बगल में जा रहे हैं। बगल में जा रहे हो बिना हेलमेट? नहीं, बगल में ही है, बगल में जा रहे हैं, बस यहीं से। बगल में जाने का हेलमेट नहीं लगता? नहीं लगता है वो। और आप देख रहे हैं कि ये सर क्या कर रहे हैं, आप ही लोग की सुरक्षा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देखता है कि आपको बगल में जाना है कि आपको पीछे जाना है कि आपको यहीं घर है। क्या कहेंगे? अंदर ध्यान रखेंगे, अंदर ध्यान रखेंगे। आइंदा से ध्यान रखेंगे। और चालान कट गया उसका कौन पेमेंट करेगा? वो तो कटेगा ही। ध्यान रखेंगे मैम, ध्यान रखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आसपास जाने के लिए भी लोग बिना हेलमेट के लोग चल रहे हैं और कृष्ण यादव जी इस काम को कितनी बखूबी से निभा रहे हैं। तो चलिए अब हम कृष्ण यादव जी के परिवार वालों से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई डॉक्टर कृष्ण यादव की, किस तरह से वो रेड लाइट पे चौराहे पर ट्रैफिक मेंटेन करते हैं। तो चलिए अब उनके हम परिवार वालों से आपकी मुलाकात करते हैं और उनसे जानते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर कृष्ण यादव की इतनी प्यारी फैमिली है, उनके 2 बच्चे और उनका एक बेटा। सबसे पहले मैम से पूछती हूँ, मैम जब आपको पता चला था कि आपके हस्बैंड इस तरह से चौराहे पर जाके ट्रैफिक मेंटेन करते हैं, तो आपको कैसा लगा था? पहला रिएक्शन क्या था आपका? पहला तो शुरू में सबको थोड़ा सा ये लगा कि चौराहे पर खड़े होते हैं तो डर सा लगता था, बहुत डर लगता था। कोई ठोक दिया, कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा, ये डर लगता था। पर अब खुशी मिलती है, लोग उनको इतना प्यार देते हैं, सभी लोग का सम्मान मिलता है, लोग सैल्यूट करते हैं तो अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है बहुत। यही आप देख सकते हैं कि परिवार कितने चिंता में रहते हैं कि ये अपनी जान की बाजी लगा के चौराहे पर रहते हैं। लेकिन बेटा आपको कैसा लगता है कि आपको कभी किसी ने बोला कि तुम्हारे पापा ये क्या करते हैं, कोई किसी ने आपको मजाक उड़ाया? मजाक तो नहीं, लेकिन हाँ वही डर लगता था जो मम्मी ने कहा कि
अगर चौराहे पे हैं, लोग इतनी रैश ड्राइविंग करते हैं, कोई कैसे भी चला रहा है, कैसे भी चल रहे हैं लोग, बदतमीज़ी करते हैं, इतना रोड रेज होता है, तो उससे डर लगता था। किसी ने कहा नहीं। एक अच्छी चीज़ ये हुई कि मेरे पापा मेरे स्कूल में ही आए थे जब मैं स्टूडेंट थी, और पापा ने वहाँ पे आके हमारा एक सेशन लिया था ट्रैफिक का, और वहाँ पे पापा को इतनी पॉपुलैरिटी मिली, बच्चों ने इतना पसंद किया, तब मैंने बताया कि ये मेरे पापा हैं। तो स्कूल में ना मेरा एक नाम हो गया था, लोग इतना पसंद करते थे कि ये तुम्हारे पापा हैं, दोबारा कब आएंगे। पापा ने वहाँ जाके एक कविता भी सुनाई, तो वो बहुत खुशी हुई। अब अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि पापा को थोड़ा रिस्क तो रहता है रोड पे। चलिए, कभी कभी मान लीजिए उनको लेट हो जाता होगा, ट्रैफिक में फंसे हैं या परेशान हो जाना तो लाजमी है, तो कभी उनको आप डांटती हैं या सबक सिखाती हैं कुछ? डांटती, अभी परसों की बात है कि इन्होंने, हम लोगों ने सबने फ़ोन करते करते परेशान हो गए, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने अपने बड़ी बेटी को फ़ोन किया कि बेटा आपके पापा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, एक पेशेंट भी बैठा है, बैठे बैठे वो पेशेंट चला गया। तो फिर मेरी बड़ी बेटी ने मेरे दामाद को फ़ोन किया, फिर वो भी सब लोगों ने परेशान हो गए। दामाद जी ने उनको ढूंढ निकाला, कैसे क्या हुआ? नहीं, एक्चुअली हुआ क्या था कि जैसे ही उन्होंने बताया तो फिर बात हुई, फिर लगातार मैं फ़ोन मिलाता रहा, फ़ोन नहीं मिल रहा था इनका, उठ नहीं रहा था फ़ोन। फिर 4-5 बार फ़ोन करने के बाद फ़ोन उठा, फिर जाकर हुआ। एक बार ऐसे ही शाम को और हो गया था, 10-11 बज गया था रात को, और ये लोग हम ऑफिस से आए तो जैसे उन्होंने बताया आ जाएंगे टाइम से, इनका टाइम 9:30 बजे का है, बट नहीं आए, 11 बज गए। तो हम लोग फिर निकले यहाँ से, तो पता चला वो ट्रैफिक मूव करा रहे थे। तो ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन डर लग रहा था एक तो जब लेट हो जाए या कुछ भी हो जाए तो डर तो रहता ही है, लेकिन अच्छी चीज़ है ये, अच्छी चीज़। लेकिन मतलब यही एक डर भी है साथ साथ, लेकिन एक अच्छी भी है और एक अच्छा मैसेज भी देता है। तो यहाँ मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोग क्या करते हैं, पहले ये बताइए। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, B.Pharm कर रही हूँ। और आप? 12th कर रहे हैं। तो पापा की ऐसी हरकतों पर गुस्सा आता है या प्यार आता है, क्या करते हैं? गुस्सा तो नहीं आता, हाँ, पर कभी कभी पापा इतना लेट हो जाते हैं और फ़ोन नहीं उठाते, कभी कभी स्विच ऑफ हो जाता है और पापा बिजी होते हैं ट्रैफिक करने में, तो सब परेशान हो जाते हैं घर में। और इतना परेशान हो जाता है कि मतलब एक बार तो जीजू गाड़ी लेके निकल गए ढूंढने के लिए, ढूंढते एक जगह मिले, पर पापा ने हमारी तरफ देखा ही नहीं। पापा इतने बिजी थे करने में कि हमें वहाँ पे भी 1 घंटा वेट करना पड़ा। तो पापा ने आप लोगों को इशारा करके कह दिया कि चलो आगे। हाँ, तो पापा इतने बिजी हो जाते हैं उसमें कि पापा को ध्यान नहीं रहता। और अगर कभी कभी पापा ऐसा होता है ना कि तबीयत खराब हो गई, पापा बहुत दिनों तक रोड पे नहीं गए कुछ ट्रैफिक करने के लिए, सर्विस देने के लिए, तो पापा उससे भी परेशान हो जाते हैं कि मैं जा क्यों ले रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, तो पापा उससे परेशान होते हैं। इसलिए पापा, ऐसा लगता है कि पापा को वो बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट काम है बहुत लाइफ का। आपको लगता है कि पापा ऐसा कर रहे हैं तो आपके स्कूल में लोग क्या कहते हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं। तो रिएक्शन देते होंगे कि तुम्हारे पापा तो, मतलब मेरे जो दोस्त हैं वो अभी भी पूछते हैं कि तेरे पापा आजकल आ नहीं रहे, क्यों नहीं आ रहे, कभी आके दोबारा हमको सेशन दे ट्रैफिक का। मतलब जैसे कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी अपनी स्कूटी और बाइक लेके निकल जाते हैं, रैश ड्राइव करते हैं। तो मतलब मेरे दोस्त बोलते हैं कि आके सेशन क्यों नहीं ले रहे, हमको बता क्यों नहीं रहे कि रैश ड्राइविंग से कैसे बच सकते हैं, ट्रैफिक के रूल्स बताए हमें। तो अपने पापा को बोला करिए ना कि एक बार में मेरे दोस्तों को नहीं समझ में आया, उसको दोबारा समझाना पड़ेगा, बताना चाहिए ना। एक बार बोला था, पर फिर मतलब मेरे पापा ने और ट्रैफिक पुलिस से बात करी, पर आए नहीं स्कूल। नहीं आए, उनको फुर्सत मिलेगी ट्रैफिक मेंटेन करने से तब ना आएंगे। इसको कहते हैं काम के प्रति लगाव। काम प्यारा है, परिवार जहाँ भी रहे ठीक रहे बस, लेकिन मुझे ट्रैफिक यातायात नियमों का पालन करवाना है, उस पर मुझे तल्लीन होकर काम करना है। कौन बीवी कौन बच्चे बाद में वो देखा जाएगा। क्यों मैम जी गुस्सा नहीं आता? जी नहीं गुस्सा आता है, क्या करें। गुस्सा नहीं आता। तो पति की खुशी है उसमें जी। चलिए बहुत खुश रहते हैं वो। कोई ऐसा किस्सा जिससे मतलब उस दिन आपका दिमाग खराब हो गया होगा, पापा बहुत गुस्सा, कोई किस्सा ऐसा? मेरे को बहुत गुस्सा आया था। मैं 7th-8th क्लास में थी, विंटर्स का मौसम था और उस टाइम स्कूल में ब्लेज़र होता है, काफ़ी मोटे कपड़े हमने पहने होते हैं। अब 7th-8th क्लास में मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ कुछ 11 बजे, पापा मुझे लेने पहुँचे, तब हम बाइक से थे। पापा लेने पहुँचे, पापा आए, कैलाश हॉस्पिटल के पास, कैलाश नहीं प्रकाश हॉस्पिटल के पास एक चौराहा है, वहाँ देखा ट्रैफिक बारिश की वजह से लग गया है, ट्रैफिक पुलिस नहीं है। पापा ने मुझे खड़ा किया, मैं बारिश में भीग रही हूँ, मेरे सारे कपड़े भीग रहे हैं, विंटर्स के कपड़े हैं। पापा ने बोला बेटा यहीं खड़े रहो आराम से। पापा ने 1-1.5 घंटा ट्रैफिक रेगुलेट किया वहाँ पे। उसके बाद पापा आए,
और मुझे इतना गुस्सा आया कि पापा मैं यहाँ भीग रही हूँ, मैं यहाँ बीमार हो जाऊँगी, मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, लेकिन पापा ने कुछ नहीं सुनी। मम्मी ने भी बाद में पापा को डांटा था कि तुमने बच्चे को वहाँ क्यों खड़ा किया। तो ये सब करते रहते हैं पापा हमारे। इस पर पापा का क्या रिएक्शन था, जरा मैं उनसे भी जान लेती हूँ कि इतना टॉर्चर करने का क्या मतलब है बच्चों पर। हाँ ठीक है, माना कि देश के प्रति आपका लगाव है, एकदम रुझान है, यातायात नियमों का पालन कराना है, तो इस तरह से बच्चों के बारे में तो उसमें क्या था कि उस ट्रैफिक में एक तो ट्रैफिक लंबा लगा हुआ था, उसमें एम्बुलेंस थी। तो मेरे को ये लगा अगर बच्चों को चलो एक बार को फीवर भी आ जाता है, हम दवाई दे देंगे, इनको ठीक हो जाएगा, लेकिन जो एम्बुलेंस में पेशेंट फंसा हुआ है और वहाँ ट्रैफिक लंबा है, उस पेशेंट के साथ कुछ भी हो सकता था, तो वो ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए हमने कहा इनको कहा कि थोड़ा सा भीग तो गया ही हो, थोड़ा और भीग लो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर और मैं थोड़ा इसको एम्बुलेंस निकाल लेता हूँ, तो फिर मैं आप लोगों को लेके चलूँगा। अभी कभी कभी ऐसा सामना हुआ है कि मैडम से डांट पड़ी हो लेट आने पे, या फिर बहुत? अभी तो जस्ट परसों की बात है, जो परथला का पुल है, जो केबल वाला पुल बोलते हैं उसको, तो उस पुल पे एक इधर से जो ग्रेटर नोएडा के जाने वाला लेन है, वो उस पर रिपेयर चल रहा था, तो उसको उन्होंने ब्रेकेट लगा दिया था। तो आपने सुना दिया, हुआ क्या आगे की कहानी बता। अब वो जो है इसके वजह से अब ये वेट करती रही, और कोई पेशेंट भी था, लेकिन मैं फ़ोन जान ही नहीं पाया, उसमें लगा रहा 2.5-3 घंटे। अब ये जब मैंने फ़ोन उठाया लास्ट में, तो भड़क गई एकदम से, आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो, कहाँ हो? मैंने कहा भाई यहीं हूँ, आ रहा हूँ। तो होता है, अब चूँकि ये है कि हर व्यक्ति का पेशेंस होता है, वो पेशेंस अगर आउट हो रहा है तो फिर वो थोड़ा सा होता है, बाकी ऐसे नहीं है कि आप क्यों। आपने आके मनाया कैसे, क्या अब नहीं जाऊँगा या मैं जल्दी आऊँगा, क्या डील दी? कोई बात नहीं, अब वो चला गया तो चला गया, मेरे लक में नहीं था, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर वाला है, फिर देगा हमें, कहीं ना कहीं से तो देगा ही। मतलब जो आपके क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं, तो आपने उनको भी कहा कि चलो तुम अपनी बीमारी से लड़ लेना, मैं हूँ उसके लिए, लेकिन मुझे ट्रैफिक की बीमारी की ठीक करनी था कि पेशेंट था वहाँ पे, अब मैं फ़ोन जान ही नहीं पाया, फ़ोन नीचे जेब में था और मैं तो उसमें लगा हुआ था, तो पता ही नहीं लगा कि फ़ोन आ रहा है। अगर जानता तब तो उनको रिएक्शन देता, पास में ही था, 122 के फ्लैट में ही थी ये, तो चला जाता मैं। अब लास्ट मैसेज हम हमारे दर्शकों के लिए। हम तो ये जितने भी हमारे देश के व्यक्ति हैं, सबसे ये आग्रह करेंगे कि यातायात के नियमों का पूर्णतः पालन करें, और हर व्यक्ति एक दूसरे को समझाए, बताए कि हमारे जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसको पालन करना ज़रूरी है, और अन्यथा उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, उससे हमारे घर की क्षति होगी, उस एरिया की क्षति होगी, देश की क्षति होगी, तो लंबी क्षति हो सकती है। तो इसलिए जो है अगर हम यातायात के नियमों का पालन करते हैं पूर्णतः, तो इन क्षति से हम बचा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इतना टाइम देने के लिए। तो आप देख सकते हैं सुरक्षा ही बचाव है, यातायात का नियमों का पालन करें। और आप देख सकते हैं डॉक्टर कृष्ण यादव एक अभियान चला रहे हैं जो कि काबिले तारीफ है और दिल को छूने वाली। हम उनकी आपको एक्टिविटी दिखा चुके हैं, उनके घर के लोगों से मिलवा चुके हैं, बाकी जो इनके बारे में लोग जानते हैं उनसे भी आपकी बातचीत करवा दिए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं डॉक्टर कृष्ण यादव कितनी अच्छी मुहिम चला रहे हैं, इसका पालन करना चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ मैं मुदिता, AMV नेटवर्क। सुरक्षित रहें, याद रखें, याद रखें, बिना हेलमेट के ना चलें। घर पे कोई आपका इंतजार कर रहा है।